हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, सामने हैं, सच्ची मानिए सच्ची मानिए, एक विकलता होती है, वो विकलता असहाय अवस्था में आती है। भगवान ही कृपा करके हमारा प्रयास पर सफलता भगवान से होती है। ये हम आपको आप हृदय की बात कह रहे हैं। हमारा प्रयास कितना कूपमंडूक जैसा और भगवान की सफलता कितनी अगाध समुद्र जैसी। हम भगवान को देखने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले तो त्रिगुण माया का पर्दा पड़ा है, काला तमोगुण, रजोगुण लाल, सतोगुण श्वेत। अब इन तीनों पर्दों को हटाने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त महात्मा में है। भगवत प्राप्त प्रवचन से केवल नहीं हटने वाला, ध्यान रखना, भगवत प्राप्त महात्मा से है। और भगवत दर्शन केवल भगवान से होंगे, दूसरे किसी से नहीं हो सकते, क्योंकि योग माया का अनावृत करना है केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। किसी एक को भगवान दर्शन देना चाहे तो यही भगवान से बातचीत करेगा, भगवान को देखेगा। ना कोई बातचीत सुन सकता है, ना कोई भगवान को देख सकता है। जिसको चाहेंगे वही देख सकता है, भरी सभा में भी। और भगवान चाहे तो सबको दर्शन अभी दर्शन दे दे। उनके लिए कोई घट जाएगा क्या, कुछ खर्चा हो जाएगा क्या उनका? पर उनकी चाह नहीं है, हमारी चाह उनको विवश करती है। और हमारे को चाह अन्य भोगों की है, तो उसी रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं। आज भी हमारे सामने भगवान है, पत्नी पुत्र परिवार जगत नाटक के रूप में, क्योंकि हम भगवान को भगवान रूप में नहीं चाहते, हम भोग रूप में चाहते। तो मेरे प्रभु अपने अंश से भोग रूप में विस्तार किए हुए हैं। भगवान के ज्ञान में ये तीन बातें हैं, मल विक्षोभ आवरण। विक्षोभ जिसे उसे विक्षेप कहते हैं, ये बिना संत के संग के नहीं नष्ट होंगे। भगवान का ज्ञान होना मतलब मायामल का नाश हो जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना। लेकिन हम भगवत दर्शन की बात नहीं करते। भगवत दर्शन का पर्दा तो सिर्फ भगवान हटाते हैं, युग माया अनावृतम। मल विक्षेप आवरण, ये जब तक बने रहते हैं तब तक भजन में सुख, भगवद आनंद या एक आनंद की उफान, एक दिव्यता, ये नहीं आने देते। प्रायः लाखों में कोई एक दो इन तीनों को क्रॉस कर पाता है, गुरुजनों संत जनों की कृपा प्रसाद से। नहीं, इधर ही रहता है, मल विक्षेप आवरण में ही रहता है। जब खूब नाम जप करें तो मल का नाश शुरू हो जाता है। ये जो नाना प्रकार की दुर्वासनाएं हैं, यही मल है। भोगों की इच्छा जितनी है, ये मल है। जितना नाम जप करेंगे, बहुत धैर्य से समझिए, जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का खूब रात दिन जप करोगे तो मल का नाश होगा। और जब सत्संग सुनोगे, सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मन बार बार जो चंचल होकर अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है, इसे विक्षेप कहते हैं। मन की चंचलता, इंद्रियों की भोगासक्ति, यही इसको बार बार हटा करके सत्संग से सत वस्तु की तरफ आकर्षण होता है। तो हम बार बार से हटाकर इसको अपने लक्ष्य में लगाएं। लेकिन आवरण जो अहंकार है, ये सबसे बड़ा दोष है। ये पूरे ढके रहता है ज्ञान को, ये कृपा से नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पर रहते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं और वो कृपा कर देते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मल विक्षेप आवरण, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, तब वो पर्दा हटाते हैं, योग माया अनावृत हो, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये केवल भगवान के हाथ में है भगवत साक्षात्कार, ये किसी साधना के हाथ में नहीं है। साधना संत समागम से हम तीन को मिटा सकते हैं, मल विक्षेप आवरण, त्रिगुणातीत हो सकते, लेकिन भगवत साक्षात्कार ये उनकी, वो किसी को कभी भी सिद्धांत नहीं है। वो कुछ नहीं किए, एक मिनट में किसी को दर्शन दे सकते हैं। आप कह सकते हो कि साधु नहीं था, तो संसारी था, मलिन, कुछ नहीं, उनके आगे कोई नियम नहीं। इसलिए सब साधनाओं की साधना है पुकार प्रार्थना। भगवान में जब हम मन को लगाते हैं तो चंचल तो होता है, इसे अचंचल करना ही पड़ेगा। और इस चंचल मन को अचंचल स्थिर करना बड़ा कठिन लगता है। लेकिन साधु समागम मिल जाए तो रोज उत्साह बढ़ता है। घोर विषयी पुरुष को एक दिन देखा कि उसके हृदय से उद्गार आ रहे कि मैं ठीक होना चाहता हूं,
अब मैं कभी विषयों का सेवन नहीं करना चाहता, मैं कसम खा करके विषयों को छोड़ना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। हम लोग मन की पीएचडी किए हैं, मन की एक एक सूक्ष्म धाराओं को देखना, मन की एक एक सूक्ष्म गति को पकड़ना, उसको तोड़ना, प्रभु से जोड़ना, ये भगवान की प्रदत्त पढ़ाई होती है। ऐसी स्थिति 50 वर्ष साधना करने पर जो स्थिति नहीं होती, वो हमने साधारण जीवन जीने वालों में वो स्थिति देखी कि ऐसी ऊंचाई पर चढ़ रहे तो कहो कृपा ते कहा ना होई। ये संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। चंचल, हम नहीं मान रहे कि वो एकाग्रचित होकर समाधि में है, लेकिन जिन विषयों के लिए समाधिस्थ होने वाले साधक भी डरने से प्रेरित होते हैं, ऐसा आकर्षण क्यों डरते हैं, वो प्रेरित होते हैं, उनको डरना होना पड़ता है। और वो निडर होकर के विषयों का त्याग करने का संकल्प, ये बहुत बड़ी बात है। सारी मंजिल हाथ में आ गई। जिसके हृदय में पैदा हो गया ये संकल्प कि मर चाहे जाऊं, अब भोग नहीं भोगूंगा संसार के, बस जीत गया। अब क्या है, अब तो आगे क्रम बाई क्रम पास होता चला जाएगा। बस यही सबसे बड़ी फिसलन होती है। सबसे ज्यादा मेहनत होती ककारा मात्रा सिखाने वाले को, खास होती ककारा मात्रा। खास सत्संग इस बात में जोर का होता है, दुर्गंध युक्त, मलिन वासना युक्त हृदय को, बहुत सड़न है हृदय में, गंदगी भरी, उसको भगवान की तरफ मोड़ना। अब मोड़ गया तो फिर अब कोई बात नहीं, अब तो आगे एक से एक दिव्यता आती चली जाएगी। चंचल मन को अचंचल केवल संत संग से किया जा सकता है। यदि ये मन ठीक ना हो तो ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। बहुत जरूरी है सत्संग, बहुत जरूरी है। यदि हमें सत्संग मिल जाए, जीवन में सबसे बड़ा लाभ संत मिलन, संत संग, संत सेवन,